हेलो एवरीवन। मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। डियर स्टूडेंट, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 के प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करने के पहले हमें यह समझना होगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्या है। गुडविल क्या है ये तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में समझा था, है ना। अब गुडविल का एडजस्टमेंट क्या है, यहां ध्यान दीजिए। गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होता है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ध्यान दीजिए, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, हमने शुरू के न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे, और जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था, किसी का गेनिंग होता था, किसी का सेक्रीफाइस होता था, ये तय है। और आपको ये भी बताया था जितना गेनिंग होगा उतना ही सेक्रीफाइस होगा, जितना ही सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेनिंग होगा। मतलब गेनिंग और सेक्रीफाइस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो किसी का गेनिंग होता है, किसी का सेक्रीफाइस, किसी का नफा, किसी का नुकसान, है ना। तो उस समय हम क्या करते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट हमें करना होता है। When there is a change in the profit sharing ratio and goodwill is adjusted through partners capital account। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। और गुडविल का जो एडजस्टमेंट होगा वो कैसे होगा? गुडविल का एडजस्टमेंट वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के माध्यम से, ठीक है। हाँ, ऑब्लिक में करंट क्यों लिखा है? यदि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे तो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा, है ना। बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स कैपिटल ही चलता है। तो आप इतना याद रखें, गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के माध्यम से। और एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है। ध्यान दीजिए, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, है ना। डेबिट कैसे करेंगे? उनके गेनिंग रेशियो से। मतलब हमें गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। ये पहले हम सीख चुके हैं, ध्यान रखना, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, गेनिंग सैक्रिफाइस निकालेंगे, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है सभी को? अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 6:4। They decided to share the future profits equally। ध्यान दीजिए, Y और Z पार्टनर हैं, इनका रेशियो क्या है? 6:4। मतलब टोटल कितने हिस्से होंगे? 10। 10 हिस्से में से 6 हिस्से Y के और 4 हिस्से Z के। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि अब उनका जो फ्यूचर प्रॉफिट रहेगा वो इक्वल रहेगा। इक्वल मतलब बराबर बराबर, 1:1, ठीक है। मतलब 2 टुकड़े होंगे तो एक टुकड़ा Y का और एक टुकड़ा Z का, है ना। इसी को इक्वल रेशो बोला जाता है। आगे क्या बोल रहे हैं? फॉर दिस पर्पस द गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹50,000। ये गुडविल का वैल्यूएशन हमने पिछली वीडियो में सीखा था। कितनी मेथड थी? 3 मेथड थी। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो गुडविल का वैल्यूएशन ऑलरेडी गिवन है, तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन तो करना नहीं है, है ना। 50,000 की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है। ये फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन है ना। पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट। ये बोल रहे हैं जर्नल एंट्री करो, है ना, गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए, है ना। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे पहले हम, और उसके बाद हम वर्किंग नोट के माध्यम से गेनिंग और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे। जर्नल का फॉर्मेट बनाने के बाद वर्किंग नोट के माध्यम से हम गेनिंग और सैक्रिफाइस पता करेंगे। यहां हम लिखेंगे वर्किंग नोट, ठीक है। हम क्या पता कर रहे हैं? हम पता कर रहे हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइस। तो यहां हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्टनर कौन है? Y। तो यहां हम लिखेंगे Y गैन और सैक्रिफाइस, क्योंकि अभी हमें नहीं पता ना क्या है, गेनिंग है या सैक्रिफाइस है। अब इसके लिए हम फॉर्मूला तो लगाते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला, और उसमें क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 6:4। 6 रिप्रेजेंट करता है Y को और 4 रिप्रेजेंट करता है Z को। टोटल कितने हिस्से होंगे? 10। 10 हिस्से में से 6 हिस्से Y के।
है ना, कितने हिस्से में से, 10 हिस्से में से, है ना। तो ये ओल्ड रेशो लिखा, उसके बाद लिखेंगे न्यू रेशो। न्यू रेशो है इक्वल, इक्वल मतलब 1:1, 1:1 मतलब क्या हो जाएगा, ये दो है, 1/2 1/2, तो 1/2 वाई का और 1/2 जेड का, तो न्यू रेशो क्या रहेगा, 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम ये जो न्यूमरेटर है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 12, बीच में माइनस लगा है, माइनस लगाया, और 10 का जो मल्टीप्लाई है करेंगे 1 में, कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर है इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई 2 में 20, है ना। अब हम आगे और इसको सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 10 कितने, 2 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा, दो तो पार्टनर हैं, मैं बार बार बोलता हूं, गैनिंग किसके इक्वल होता है, गैनिंग किसके बराबर होता है, सैक्रिफाइस के। सैक्रिफाइस किसके बराबर होता है, गैनिंग के, है ना। अच्छा, ये जो पॉजिटिव में आता है उसको हम मानते हैं सैक्रिफाइस। अब एक बात बताइए, एक ही तो पार्टनर बचा, वाई ने सेक्रीफाइस किया, इसका मतलब इतना हिस्सा किसने प्राप्त किया होगा, जेड ने, तो जेड का गेनिंग आएगा, हम पहले ही बता सकते हैं, है ना। तो आप देखना जेड का जो हिस्सा है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये आपको नोट नहीं करना है, समझाने के लिए आपको बताया था ये, लेकिन याद रखना ये कभी चेंज नहीं होगा, गैनिंग सेक्रीफाइस के बराबर होगा और सेक्रीफाइस गैनिंग के बराबर होगा। तो वाई का क्या आया है, सेक्रीफाइस, है ना, तो जेड का क्या आएगा, गैनिंग ही आएगा। यहां हम लिखेंगे जेड्स गैन और सेक्रीफाइस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या है, 4/10, 4/10 माइनस न्यू रेशो क्या है, 1/2। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये जो न्यूमरेटर है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, बीच में माइनस लगा है, माइनस लगाया, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, कितना हो जाएगा, 10, और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई 2 में 20, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 20, जो नेगेटिव में आता है उसको गेनिंग मानते हैं, तो हमें गेनिंग मानना है। अभी हमने समझा था कि गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना है, गेनिंग पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट, है ना। तो गेनिंग कौन आया है, गेनिंग है जेड, इसका मतलब जेड को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, ध्यान दीजिए, है ना। तो बड़ा आसान है, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट किसको करेंगे, जेड को, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और सैक्रिफाइस किसका आया था, गेनिंग था जेड का, सैक्रिफाइस था वाई का, टू बाई कैपिटल अकाउंट। अब इनका एडजस्टमेंट कैसे करना है, फर्म की गुडविल देखो कितनी है, फर्म की गुडविल 50,000, यहां फर्म की गुडविल लिखी 50,000 इंटू जेड का गैनिंग शेयर क्या है, जेड का गैनिंग शेयर है 2/20, तो 50,000 का 2/20 हम निकाल देंगे, इस जीरो से इस जीरो को कट किया, 2 1 2, ये कितने आ रहे हैं, 5,000, ठीक है। तो ये 5,000 डेबिट में, और ऐसा ही हम क्रेडिट में करेंगे, फर्म की गुडविल है 50,000, 50,000, और इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर, शेयर क्या आया था, 2/20 ही आया था, है ना। तो इस जीरो से इस जीरो को कट किया, 2 से 2 को कट कर दिया, कितने बचे, 5,000, 5,000, और एक सिंपल सी नरेशन कर देना है, ठीक है। नरेशन क्या करोगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, कैसे की है, गैनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल adjusted in gaining and sacrificing
रेशियो। ध्यान रखना हमेशा जो वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, है ना। गेनिंग पार्टनर्स को क्या करते हैं, डेबिट। अच्छा, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट क्यों किया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो इससे क्या हुआ, जेड को फायदा हुआ, जेड को कुछ हिस्सा मिल रहा है ना। किससे मिल रहा है? वाई से, मतलब यहां वाई को नुकसान हो रहा है। तो वाई ये बोलता है देखो भाई, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण मुझे तो भाई नुकसान हो रहा है, तो मुझे कंपनसेशन चाहिए, ठीक है। तो कंपनसेशन किस में से दिया जाता है? फर्म के गुडविल में से। तो वाई डिमांड करता है कंपनसेशन की, किससे? जिस पार्टनर ने गेनिंग किया है, गेन किया है, ठीक है। तो कैसे? जितना गेन किया है, जितना उसका गेनिंग है, वैसा वाई को गुडविल में हिस्सा मिल जाता है, ठीक है। तो वाई को गुडविल में हिस्सा मिला 5000, किससे मिला? जेड से, जिसने प्राप्त किया, ठीक है। वाई को कंपनसेशन मिला, कौन देता है कंपनसेशन? गेनिंग पार्टनर। यहां तक क्लियर है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. Goodwill does not appear in the books, but it is worth rupees 36,000. Goodwill given है 36,000 है ना। The partners decided to share future profit in equal proportion. ध्यान दीजिए, ये नया रेशो है। नया रेशो क्या है? इक्वल। इक्वल मतलब 1:1:1। ओल्ड रेशो क्या है? 4:3:2। 4 रिप्रेजेंट करता है एक्स को, 3 रिप्रेजेंट करता है वाई को, 2 रिप्रेजेंट करता है जेड को। टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं? 4 3 7 और 2 9, 9 हिस्से। 9 हिस्से में 4 हिस्से एक्स के, 3 हिस्से वाई के और 2 हिस्से जेड के। गिव अ जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंजेस, है ना। ये बोल रहे हैं जनरल एंट्री करना है जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है। ऑल्सो इंडिकेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और लॉस, या सेक्रीफाइस भी बोल सकते हैं, ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। ये बोल रहे हैं साथ में आपको गेनिंग और सेक्रीफाइस भी बताना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण पार्टनर का गेनिंग और सेक्रीफाइस भी हमको बताना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जनरल का फॉर्मेट बनाया और इसमें इन्होंने बोला है, क्या बोला है कि आपको गेनिंग और सेक्रीफाइस भी बताना है पार्टनर का। और ये तो वैसे भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि गेनिंग और सेक्रीफाइस पता करेंगे तभी तो हम जनरल एंट्री कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम गेनिंग एंड सेक्रीफाइस पता करेंगे। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब कितने पार्टनर हैं? 3। अब एक्स का हमको नहीं पता है गेनिंग है या सेक्रीफाइस है, तो लिखेंगे एक्स गेन और सेक्रीफाइस। इसके लिए हमें सबसे पहले ओल्ड रेशियो लेना पड़ता है। ओल्ड रेशियो क्या है? 4। कितने हिस्से में से? 4 3 7 और 2 9, 9 हिस्से में से 4/9। इसके बाद फिर हम न्यू रेशियो लेते हैं, माइनस करेंगे। न्यू रेशियो क्या है? इक्वल है ना, लिखा है इक्वल प्रोपोर्शन। तो इक्वल 3 पार्टनर हैं तो क्या हो जाएगा? 1:1:1, है ना। तो कितना हो जाएगा? 1/3 1/3 1/3। तो तीनों का 1/3 रहेगा, बराबर है ना। ये एक्स का, फिर ये वाई का, इसके बाद ये जेड का। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। न्यूमरेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितने आ जाएंगे? 4 3 जा 12 माइनस, फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 9, है ना। और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का मल्टीप्लाई 3 में, 9 3 जा 27। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 9 कितने? 3 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। अब x के बाद, अच्छा ये पॉजिटिव में आया है तो ये क्या है? ये सेक्रीफाइस है। x के बाद फिर y, तो देखते हैं y का गेनिंग होगा या सेक्रीफाइस होगा। सबसे पहले हम लेते हैं ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है 3 डिवाइडेड बाय 9 और न्यू रेशो है 1/3। इसको भी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 माइनस 9 का मल्टीप्लाई 1 में 9, और इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितने? 27। अब 9 माइनस 9 0 होगा, ये 27 का 0 आया है, मतलब ना तो गेन हुआ है ना ही सेक्रीफाइस हुआ है ना।
अच्छा अब एक बात बताइए, मैं बार बार बोलता हूँ गैनिंग किसके बराबर होता है? सैक्रिफाइस के। सैक्रिफाइस किसके बराबर होता है? गैनिंग के। अब 327 सैक्रिफाइस है किसका? एक्स का। तो ये प्राप्त किसने किया होगा? वाई ने तो किया नहीं है। अब एक ही पार्टनर बचा है, जेड का। मतलब जेड का क्या आएगा? गैनिंग। ठीक है, नेगेटिव में आएगा। सॉल्व करते हैं। जेड गैन और सेक्रीफाइस क्या लेंगे सबसे पहले? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस न्यू रेशियो 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6, 9 का मल्टीप्लाई 1 में 9 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, अब 6 माइनस 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 27, जो नेगेटिव में आता है इसको हम गैनिंग मानते हैं। ठीक है, और गैनिंग पार्टनर को क्या करते हैं? अभी बताया था, डेबिट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, और जिसका नील आया है उसको कुछ नहीं करना है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को करते हैं क्रेडिट और गैनिंग पार्टनर को करते हैं डेबिट। ठीक है, अब चाहें तो फर्दर इसको और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये लास्ट में किया करें, पहले कट नहीं करना है। डिनोमिनेटर यहाँ भी 27 है गैनिंग में, और सेक्रीफाइसिंग में भी 27 है। अब चाहे तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं। 3 1 जा 3 है ना, और 3 9 जा 27। सेक्रीफाइस अब यहाँ लिख देते हैं हम। क्या होगा? क्रेडिट, है ना। सेक्रीफाइस जो भी पार्टनर होता है इसको क्रेडिट करते हैं, और इसको भी हम ऐसा और छोटा कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। माइनस में है तो गैनिंग, और गैनिंग पार्टनर को क्या करते हैं? डेबिट। ठीक है, आप 327 मान के भी करेंगे तो भी गलत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब डेबिट करना है जेड को और क्रेडिट करना है एक्स को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई का तो नहीं लाया था, इसलिए ना तो उसको डेबिट करेंगे और ना ही क्रेडिट करेंगे। क्या मतलब? फिर एक्स का सेक्रीफाइस आया था तो यहां लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, है ना। अब फर्म की गुडविल देखिए, फर्म की गुडविल है 36,000। तो यहां हम क्या करेंगे? 36,000 का कितना आया था जेड का गेनिंग? 1/9। 9 4 जा 36, कितने आ जाएंगे? 4,000। और यहां भी ऐसे ही करना है। 36,000 सेक्रीफाइस कितना आया था इसका? 1/9, कितना? 4,000। यहां भी 4,000। नरेशन क्या होगी? बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गैनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गैनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गैनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तीन पार्टनर है, इक्वली मतलब 1:1:1। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर सी विल रिसीव 1/7 शेयर इन प्रॉफिट। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने डिसाइड किया है कि सी का जो फ्यूचर रेशियो रहेगा वो 1/7 रहेगा, मतलब 7 हिस्से होंगे, 7 हिस्से में से एक हिस्सा सी का रहेगा। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर सी विल रिसीव 1/7, 7 हिस्से में से एक हिस्से सी के रहेंगे, है ना, प्रॉफिट में। ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹42,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 42,000। गिव जनरल एंट्रीज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमको जनरल एंट्री करना है। आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा, सी का तो उन्होंने नया रेशियो दे दिया है, लेकिन ए और बी का केवल ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है। और जब तक हमको न्यू रेशियो पता नहीं चलेगा तब तक हम गैनिंग एंड सेक्रीफाइस पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गैनिंग या सेक्रीफाइस पता करने के लिए
न्यू रेशो भी पता होना जरूरी है और ओल्ड रेशो भी पता होना जरूरी है, लेकिन इस क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया है ए और बी का। इसलिए हम क्या करेंगे, सारे पार्टनर का न्यू रेशो हम पता करेंगे, है ना। तो सबसे पहला काम हमारा न्यू रेशो पता करना है, और जब हमको न्यू रेशो पता चल जाएगा फिर तो हम गेनिंग एंड सेक्रीफाइस इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो। यहां हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अब यहां ध्यान दीजिए, न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। उन्होंने ये तो बोल दिया कि सी का जो हिस्सा होगा 7 हिस्से में से 1 हिस्से इसके रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, 7 हिस्से में से 1 हिस्से सी के रहेंगे तो कितने हिस्से बच रहे हैं? अभी भी 6 बच रहे हैं ना। अब जो 6 हिस्से बच रहे हैं वो किसके होंगे भाई? ए और बी के। कैसे होंगे? जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है इक्वल ही होंगे, बराबर ही होंगे, क्योंकि पहले भी बराबर ही थे। मतलब 3 हिस्सा ए का और 3 हिस्सा बी का। आया समझ में? इसको कैलकुलेट करते हैं, समझिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं। रिमेनिंग शेयर कैसे? हम मानेंगे कि फर्म का प्रॉफिट 1 है, इसमें से सी का उसका हिस्सा दे दो 1/7 है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ये आएगा 6/7। अभी मैंने आपको बताया था 7 हिस्से में से 1 हिस्से सी को दे दिए तो कितने हिस्से बचेंगे? 6। ये 6 हिस्से कौन बांटेगा? ए और बी। किस रेशो में? इनके ओल्ड रेशो में। क्या था ओल्ड रेशो? इक्वल 1:1। नया हिस्सा पता चल जाएगा, है ना। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा? ए का न्यू शेयर होगा 6/7 में 1/2 ये ले लेगा ए। अब ध्यान दीजिए, यहां अभी तक प्लस, बीच में प्लस या माइनस लगा होता था तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते थे, लेकिन यहां बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं। ठीक है, 6 × 6 और ये 7 का मल्टीप्लाई 2 में, है ना, 14। ए का न्यू रेशो के बाद फिर बी का न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 7 इंटू ये भी 1/2 लेगा, कितना आ जाएगा? 6/14। ठीक है, और उसके बाद सी का तो फ्यूचर रेशो दिया ही है। सी का न्यू शेयर क्या है? सी का न्यू शेयर है 1/7। अच्छा, रेशो निकालने की कंडीशन होती है डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। यहाँ 14 है, यहाँ 14, लेकिन यहाँ 14 नहीं है। किस डिजिट का मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 14 आ जाए? वो है 2। तो 2 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में, 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो ये कितने हो जाएंगे? 14। अब हम निकाल सकते हैं न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या हो जाएगा? 6 रिप्रेजेंट करता है ए को, 6 रिप्रेजेंट करता है बी को और 2 रिप्रेजेंट करता है सी को। अब इनको कट करना है, यदि ये कट हो रहे हैं, लेकिन डिजिट एक ही होना चाहिए और वो डिजिट है 2। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, यही तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। 7 हिस्से सी के हैं, बच्चे 6 हिस्से ए और बी बराबर बराबर बांट लेंगे, मतलब 3 हिस्से ए के और 3 हिस्से बी के। वही आया है। न्यू रेशो हमको मिल ही गया है, ओल्ड रेशो गिवन है। अब हम गेनिंग एंड सेक्रीफाइस पता कर सकते हैं। ठीक है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइस पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखें? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए हम कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, या तो गेनिंग या सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है बताइए? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब सबसे पहले हम किसका गेनिंग या सेक्रीफाइस पता करेंगे? ए का। तो ए का गेनिंग या सेक्रीफाइस पता करने के लिए ओल्ड रेशो पता होना चाहिए, और ओल्ड रेशो है इक्वल। इक्वल मतलब 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 और 1/3। तो ए का ये तीनों का रहेगा, है ना। ए का भी 1/3, बी का भी 1/3 और सी का भी 1/3। तो ये 1/3 रहेगा ओल्ड रेशो। न्यू रेशो अभी हमने निकाला है। 3 रिप्रेजेंट किसको करता है? ठीक है, ये 3 रिप्रेजेंट करता है ए को। फिर अगला 3 किसको रिप्रेजेंट करता है?
बी को, और एक रिप्रेजेंट किसको करता है, सी को। ठीक है, तो ये इनका क्या है, ये न्यू रेशो है ना। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, 3, कितने हिस्से हैं टोटल, 3 और 3 6 और 1 7, तो न्यू रेशो हो जाएगा 3/7। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 7, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 9, और इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 3 21। फर्दर सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 9 कितने, -2 डिवाइडेड बाई 21। जिसका नेगेटिव आता है उसको हम क्या मानते हैं, गैनिंग, और गैनिंग पार्टनर को क्या करते हैं जर्नल एंट्री में, डेबिट। अब ऐसे ही हम बी का पता करेंगे, गैनिंग या सेक्रीफाइस। तो इसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है 1/3, और न्यू क्या है, इसका भी न्यू रेशो 3/7 है। तो बिल्कुल इसको भी सॉल्व करेंगे, ऐसा ही आएगा इसका। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 7 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 21 -2 डिवाइडेड बाई 21, तो इसका आएगा गैनिंग। तो क्या करते हैं, इसको भी डेबिट ही करेंगे, गैनिंग है तो। अच्छा एक बात बताइए, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, गैनिंग किसके बराबर होता है, सेक्रीफाइस के। सेक्रीफाइस किसके बराबर होता है, गैनिंग के। अब दोनों पार्टनर का गैनिंग आया है, तो पक्की बात है सी का सेक्रीफाइस ही आएगा। और कितना आएगा, इन दोनों को जितना ऐड करेंगे, क्योंकि इन दोनों ने प्राप्त किया है, तो पक्की बात बेचारे सी ने सेक्रीफाइस किया होगा। कितना किया होगा, उसका 4/21 आएगा, है ना। तो सी का पक्की बात है सेक्रीफाइस ही आएगा। सी का गैनिंग या सेक्रीफाइस पता करना है, तो सबसे पहले ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है 1/3 माइनस न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो है 1/7। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला भी था, क्वेश्चन में भी तो बोला था 1/7 रहेगा सी का फ्यूचर रेशो, तो ये 1/7। फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 7, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, और इसका आपस में डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 21, और 7 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, 4 डिवाइडेड बाई 21। ये इसका शेयर पॉजिटिव में आया है, जिसका शेयर पॉजिटिव में आता है उसको हम सेक्रीफाइस मानते हैं, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब जनरल एंट्री कर देते हैं, गैनिंग किसका है, ए और बी का। ए और बी को डेबिट करेंगे, जनरल एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, के बाद बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब इसको सॉल्व करेंगे, फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 42,000। तो 42,000 का ए का गैनिंग कितना आया था, देखिए ए का गैनिंग था 2/21। ठीक है, तो 42,000 को हम 21 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 2000। 2000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4000, है ना। ऐसे ही यहां भी फर्म की गुडविल है 42,000, और बी का गैनिंग शेयर क्या है, बी का गैनिंग शेयर भी 2/21 है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 4000, और यहां भी वैसा ही करना है। फर्म की गुडविल कितनी है 42,000, सी का सेक्रीफाइस कितना था 4/21। तो 42,000 को 21 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 2000, और 2000 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना 8000। ठीक है, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट। जनरल एंट्री हो जाएगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गैनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गैनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इस टॉपिक का लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4:1. On 1st April 2017, they decided their profit sharing ratio as 9:6:5. मतलब 5
4:1 ये ओल्ड रेशियो है, 9:6:5 ये न्यू रेशियो है। फॉर दिस पर्पस दे वैल्यूड देयर गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। अब यहां ध्यान दीजिए, अभी तक आपको पिछले क्वेश्चन में गुडविल का जो वैल्यूएशन है ऑलरेडी गिवन था, 19 में भी गिवन था 50,000, 20 में भी था 36,000, 21 में 42,000, लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा है इसमें गुडविल हमें खुद निकालना पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, हमने सीखा तो है पहले गुडविल का वैल्यूएशन। कितनी मेथड होती हैं? 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें कौन सी मेथड बोली है? इसमें इन्होंने बोली है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। बोला तो है वैल्यूड देयर गुडविल एट 2 years परचेज। किसका 2 year परचेज? एवरेज प्रॉफिट का, है ना। तो ये गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ठीक है। वो बड़ा आसान है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना। तो हमारा सबसे पहला काम इसमें ये होगा कि हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years, पिछले 3 साल का ही एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमको, इसलिए 3 साल का प्रॉफिट दिया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 22 को। जनरल एंट्री तो करना है, लेकिन जनरल एंट्री करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा? गुडविल का वैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होता है? ये रहा फार्मूला। गुडविल निकालने के लिए हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो गिवन है क्वेश्चन में, कितना है? 2 years परचेज। बस हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है? बोला है 3 साल का, है ना। एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट ये रहा। सबसे पहले तो गिवन है 48,000, 48,000 के बाद फिर 42,000, 42,000 के बाद फिर 60,000। इनको हम क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे, और कितने साल का एवरेज निकालना है? 3 का, तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब इनको ऐड करते हैं, 48,000, 42,000 और 60,000, ये हो जाएंगे 1,50,000। अब 1,50,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, यू विल गेट 50,000। तो एवरेज प्रॉफिट आया 50,000। अब हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए था? एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है ही, है ना। इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं, गुडविल पता चल जाएगी। तो गुडविल कितनी हो जाएगी? एवरेज प्रॉफिट है 50,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, तो ये फर्म की गुडविल आ गई 1 लाख रुपए, ठीक है। इस 1 लाख रुपए को ही एडजस्ट करना है। और ये गुडविल कैसे एडजस्ट होती है? गैनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट कर लेते हैं। और गैनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो में एडजस्ट होती है, तो हमें गैनिंग एंड सैक्रिफाइस पता करना पड़ेगा, तभी हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो गैनिंग एंड सैक्रिफाइस हम पता कर ही लेते हैं। क्या लिखेंगे इधर हम? कैलकुलेशन ऑफ गैनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गैनिंग और सैक्रिफाइस कैसे पता करेंगे? फार्मूला होता है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखते हैं क्या क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। तो सबसे पहला पार्टनर कौन है? ए। तो ए का हम देखते हैं गैनिंग है या सैक्रिफाइस। इसके लिए हमको सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखना होता है। ओल्ड रेशियो है 5। कितने हिस्से में से? 5 4 9 1 10, 10 हिस्से में से। इसके बाद फिर ए का न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो रहेगा कितना है? 9। कितने हिस्से में से? 9 6 15 और 5 20, है ना। तो 9 डिवाइडेड बाई 20। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 20 का मल्टीप्लाई 5 में 100, 10 का मल्टीप्लाई 9 में 90, और 10 का मल्टीप्लाई 20 में 200। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 100 माइनस 90 10, और डिवाइडेड बाय 200, है ना। इसके बाद ये क्या है? पॉजिटिव में है। जिसका पॉजिटिव आता है इसको हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं सैक्रिफाइस। तो ए का सैक्रिफाइस है, ऐसा ही बी। बी का सबसे पहले हम ऐसे ही बी का हम कैलकुलेट करेंगे गैनिंग एंड सैक्रिफाइस। तो बी का ओल्ड रेशियो क्या है? बी का ओल्ड रेशियो है 4/10,
बी का न्यू रेशियो क्या है 6 डिवाइडेड बाई 20, 6/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करेंगे। 20 का मल्टीप्लाई 4 में 80, 10 का मल्टीप्लाई 6 में 60 और 10 का मल्टीप्लाई 20 में 200। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 80 माइनस 60, 20 डिवाइडेड बाय 200। ये भी पॉजिटिव में है तो इसका भी सेक्रीफाइस। अब एक ही पार्टनर बचा है, क्या होगा उसका बताइए, कमेंट करो। कमेंट नहीं करते स्टूडेंट्स आप, है ना। मैं बहुत ही डीपली आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन स्टूडेंट्स आप वीडियो देखें तो आप कितना टाइम लगेगा, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जरूर करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करें, भाई मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही मुझे जब मोटिवेशन ऐसे ही मिलता रहेगा तो मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूंगा। अब सी का ओल्ड रेशियो क्या है, सी का ओल्ड रेशियो है 1/10। और हाँ स्टूडेंट्स, वीडियो यूजफुल लग रही है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप। उसके बाद माइनस किया। अब इसका न्यू रेशियो क्या है 5 डिवाइडेड बाई 20। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। 20 का मल्टीप्लाई 1 में 20, 10 का मल्टीप्लाई 50 में 50 और ये 200। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना -30 डिवाइडेड बाई 200। अब देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 200 है, यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है, मतलब हम इनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, है ना। कैसे, बड़ा आसान, इस जीरो से इस जीरो को कट किया, कितना हो गया 1/20। प्लस में है, पॉजिटिव शेयर है तो सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस को क्या करते हैं क्रेडिट, इसको भी हमने कट कर दिया, कितना आया 2/20। ये भी पॉजिटिव में आया है, इसका भी शेयर पॉजिटिव में आया है। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करते हैं क्रेडिट, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 20। ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव का क्या होता है गेन, गेनिंग पार्टनर को क्या करते हैं डेबिट। तो जनरल एंट्री में हम सी को डेबिट करेंगे और ए और बी को क्रेडिट करेंगे। जनरल एंट्री हो जाएगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। जनरल का फॉर्मेट हम बना लेते हैं। तो डेबिट किसको करना है, सी को। क्या लिखेंगे हम, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए और बी को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उनका सेक्रीफाइस आया है टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बीइंग। या फिर आप ये भी कर सकते हैं नरेशन, छोटी नरेशन, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब इसको देखते हैं फर्म की गुडविल कितनी है। फर्म की गुडविल आई थी 1 लाख रुपए, तो इस 1 लाख का एडजस्टमेंट करेंगे कैसे, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सी का कितना आया था गेनिंग 3/20, तो इसका 3/20 हम निकाल देंगे। इस जीरो से इस जीरो को हमने कट कर दिया, 2 5 जा 10, वी विल गेट 5000। 5000 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो इसको सब कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 15,000। ऐसे ही यहाँ करेंगे ए के कैपिटल अकाउंट में। फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए और ए का सेक्रीफाइस था 1/20, तो 1/20 1 लाख का निकाल लेंगे हम, जीरो से जीरो। के बाद हम क्या करेंगे, 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितने आ जाएंगे 5,000। फिर ऐसा ही बी के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए और इसका सेक्रीफाइस था 2/20, 2 डिवाइडेड बाई 20। जीरो से हमने जीरो को कट किया, 2 से 2 को कट किया, वी विल गेट 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट, वीडियो यदि आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।